देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, देखो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब इजी चीज है यहाँ पर, ये पूरा टॉपिक इजी हो, ठीक है। क्वेश्चन था इस बार बोर्ड में, ठीक है। देखो ध्यान से, ट्रांसपोज का मतलब होता क्या है समझना, देखो ठीक है। पहले एग्जांपल समझाता हूँ, फिर समझाऊंगा इसकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है। जैसे सपोज कोई मैट्रिक्स है, सब इधर देखना, बाद में उतारना पड़े, ठीक है। 2 4 6 7 8 9, ठीक है। 4 5 6 1 2 0, ये मान लेते हैं, ठीक है। इधर देखना, इस मैट्रिक्स का ना जो ऑर्डर होगा, ठीक है, ऑर्डर क्या होगा, कितनी रो है यहाँ पर, 3 रो है, और कॉलम कितने होंगे यहाँ पर, 4, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3x4, ये हमने पढ़ा था इसका ऑर्डर, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे m, और इसको हम क्या बोलते थे n, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा m इंटू n, ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसका जो ऑर्डर है ना, जिसका ऑर्डर क्या है हमारे पास m इंटू n है, m इंटू n, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल लेके चलूं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 3x4, ये हो सकता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज कुछ नहीं होता, ठीक है, व्हेन रो बिकम्स, ठीक है, जो तुम्हारी रो होती है ना, ठीक है, रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम्स बिकम्स रो, ठीक है। यानी कि जब रो क्या होंगी, कॉलम बन जाएंगी, और कॉलम अगर रो बन जाएंगी ना, तो ट्रांसपोज कहलाता है, सिंपल, ठीक है। यानी कि देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली क्या थी, ये वाली अगर मैं इसकी बात करता हूँ 2 4 6 1, ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो जो है ना फर्स्ट रो जो होगी वो तुम्हारी क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम, यानी कि 2 4 6 1, समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड रो हमारे पास क्या है 7 8 9 2, क्योंकि रो की अगर बात करूँ तो ये नहीं बोलूंगा 7 पहली रो है, ठीक है। हम पूरी एलिमेंट्स की बात करेंगे, सारी एलिमेंट्स की, ठीक है। तो यानी कि सेकंड रो जो होगी ना, सेकंड रो क्या बन जाएगी, सेकंड कॉलम, यानी कि 7 8 9 और 2, समझ में आ गया ना, ठीक है। थर्ड वाली जो रो है, थर्ड वाली क्या है 4 5 6 0, तो ये क्या बन जाएगी तुम्हारी कॉलम, यानी कि 4 5 6 0, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ ऊपर कि जब भी रो क्या बन जाती है, कॉलम बन जाएगी, और अगर कॉलम क्या बन जाएगी, रो। अगर तुम कॉलम के अकॉर्डिंग जाओगे, देखो भाई पहली कॉलम क्या थी 2 7 4, ध्यान से देखते हैं ना 2 7 4, तो 2 7 4 फर्स्ट रो नहीं बन गया 2 7 4, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोज का मतलब कि रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, उसको क्या बोलते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो इसका लिखा कैसे जाता है, लेटर या सिंबल, ये सब क्या होता है, ए ट्रांसपोज को ना हम ए टी भी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज, या तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए डैश, ठीक है। ए डैश का मतलब भी क्या होता है, हमने क्या कर दिया, उसका ट्रांसपोज कर दिया, समझ में आ गया, सिंपल, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स के ना जब जब मैं कॉलम को रो को कॉलम बना दूंगा, कॉलम को रो बना दूंगा, वो क्या कहलाएगा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। अब प्रैक्टिकली समझते हैं, देखो जैसे हम लिखते थे ना, हमें याद है ए इक्वल टू किसी एलिमेंट का ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। ए यहाँ पर कौन आता था, आई और जे, याद है, इस फॉर्म में तो लिख रहा था हमने ये, ठीक है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा ना, तो ऐसे लिखा जा सकता है ए टी लिख दो या ए डैश, दोनों ट्रांसपोज है, लिखना कुछ नहीं है, ए इस जे की जगह पे आई इस जे आ जाएगा, और आई की जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे उल्टा हो जाएगा, समझ में आ गया ना मैंने क्या लिख दिया, ठीक है। अगर मैं ऐसे समझाता तो समझ में नहीं आता, एग्जांपल से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, देखो ठीक है। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा, ठीक है, 2 4 6 7 5 8, ठीक है, 7 4 0 2 4 8, ठीक है। मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स लिख दिया कोई, इसका ऑर्डर 4 रो है इसके अंदर, है ना, और कॉलम कॉलम जिससे मान लेते हैं 2 है सपोज, ठीक है। इसके अंदर कॉलम कितने 2, तो कितना आ जाएगा 4 क्रॉस 2, याद आएगा ना। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, ए टी बोल दो या ए डैश बोल दो, ठीक है। ये वाली क्या होगी, फर्स्ट रो होगी, तो फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम, समझ में आ गया ना, ठीक है। सेकंड रो ये होगी, तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड रो ये बन जाएगा कॉलम। थर्ड रो जो होगी वो क्या बन जाएगा, थर्ड कॉलम। और फोर्थ रो जो होगी क्या बन जाएगा, फोर्थ, ये, ठीक है। मतलब हो क्या रहा, अगर यहाँ पर 4 क्रॉस 2 है ना, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, इसका ऑर्डर बन जाएगा 2 क्रॉस 4, तो इसका मतलब ये था वो आईजे का मतलब कि जो इनके ऑर्डर होते हैं ना, अगर इसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n चल रहा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा m n क्रॉस m, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, समझ में आ गया ना, ठीक है। एलिमेंट अपनी पोजीशन छोड़ के, बस छोड़ते कैसे हैं वो देखा जाता है कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, कॉलम रो बन जाएंगी, समझ में आ गया ना, ठीक है। उतारो इसको, बहुत ही इजी है। देखो अगर देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जब टाइप लिख दिया प्रॉपर्टी लिख दो, छोड़ो टाइप्स बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, टाइप्स बाद में पढ़ेंगे, पहले लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स टाइप्स यहाँ पर देखना चाहिए,
ट्रांसपोज की ना 4 प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। क्या क्या होती है देखो, यहाँ पर इसका नाम क्या था देखो, जैसे ना कोई ए ट्रांसपोज निकाला, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकाला, ठीक है, और अगेन अगर मैं दोबारा ट्रांसपोज निकाल दूं तो क्या आंसर आएगा, याद आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब एग्जांपल अगर तुम्हें नहीं आ रहा समझ में तो एग्जांपल साथ साथ देखते रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल देखते रहते हैं, ठीक है। हमने ए मैट्रिक्स लिया 1 2 4, ठीक है, 5 6 और 7, ये लिया मैंने एग्जांपल। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3 होगा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ तो ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 2 4 5 6 और 7, याद आएगा रे, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करो, तो यानी इसका मैं दोबारा ट्रांसपोज करता हूँ, ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज, तो ये 1 5 क्या बन जाएंगी, रो बन जाएगी। ये जो 2 7 है कॉलम बन जाएगा, और 4 7, तो कहने का मतलब क्या, किसके बराबर आ गया, ए के बराबर तो आ गया ये, ठीक है। तो पहले प्रॉपर्टी बहुत ही इजी है, अगर मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करता हूँ तो आंसर कितना आता है, ए के बराबर आता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये, अगर मैं a प्लस बी, ठीक है, का होल ट्रांसपोज निकालता हूँ, ठीक है, a प्लस बी का, ठीक है, वेयर a एंड b बोथ आर मैट्रिक्स, यानी कि जो दोनों के दोनों होंगे ना, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, मैट्रिक्स होंगी। समझ में आ गया, स्केलर नंबर नहीं है ये मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अगर मैं ट्रांसपोज निकालूंगा दोनों का तो ये आता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, समझ में आ गया ना, ठीक है। मतलब अगर सपोज हमें एग्जांपल समझ लेते हैं इसे, अगर हमें कोई b मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको ऐड करना है। ऐड की प्रॉपर्टी सबको मालूम होंगी, ऐड तब ऐड होते हैं जब इसका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। तो एग्जांपल में ऐसे नहीं कि यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा एग्जांपल मान लूंगा, ठीक है, मुझे 2 क्रॉस 3 एग्जांपल मानना पड़ेगा, यानी कि हम मान लेते हैं 4 6 7, ठीक है, 0 5 और 4, कोई भी एग्जांपल मान लेते हैं 2 क्रॉस 3 का, ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो प्रॉपर्टी अगर तुम लगा के देखोगे तो सेटिस्फाई करेगी वो, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी, ठीक है। ऐड कर लेना इसको, पहले ऐड करके ट्रांसपोज निकाल लेना, एक बार इसका ट्रांसपोज निकालना, इसका ट्रांसपोज तब ऐड कर लेना, दोनों बराबर ही आएंगे, समझ में आ गया रे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी भी इजी है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर के ए का ट्रांसपोज निकालता हूं मैं, ठीक है, के ए का ट्रांसपोज, ठीक है, वेयर जो तुम्हारा ए होगा ना, ए तो है मैट्रिक्स, ठीक है, ए क्या होगी, ए तो मैट्रिक्स है, पर जो ये के होगा ना, ये के क्या होगा, कोई भी स्केलर नंबर होगा, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, माइनस में भी हो सकता है, पर ये के की वैल्यू क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जीरो, भाई ये जीरो, तो फिर अगर जीरो का मल्टीप्लाई करो सारा एलिमेंट जीरो बन जाएगा, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा वो तो, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी सिंपल है, के को ऐसे बाहर लिख सकता हूँ और ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, देखो ये प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। एग्जांपल कैसे, यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास ये ए मैट्रिक्स था, ठीक है, मेरे पास ये ए मैट्रिक्स था ना, A1 A, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने 2A निकाल दिया, मैंने क्या निकाल दिया, 2A, ठीक है। सब में 2 का मल्टीप्लाई कर लूंगा, सिंपल सी बात है। तो ये आ जाएगा 2, ये आ गया 4, ये आ गया 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 12, और ये कितना हो गया 14, ये हो गया ना ये, ठीक है। इस 2 का मतलब क्या होगा, वो के जो स्केलर नंबर है वो, ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, यानी कि 2A का, इसका मतलब कि अगर मैं क्या निकालूंगा, इस 2A का अगर मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ, ठीक है, तो ट्रांसपोज इस तरीके का आएगा 2 4 8, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 4 8, ये हो जाएगा 10 12 और 14, समझ में आ गया ना, 2 4 10 12 14, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो यहाँ पर क्या लिखी है प्रॉपर्टी, के और ए ट्रांसपोज, यानी कि ना तुम पहले क्या करो कि पहले इसका ट्रांसपोज करो, नीचे की तरफ एलिमेंट लिखो, और फिर किसका मल्टीप्लाई, के की जगह पे क्या मान रखा हमने, 2 मान रखा, 2 का मल्टीप्लाई, दोनों एक बराबर ही आएंगे, चेक करके देख लो, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 2 आएगा, ये नीचे एलिमेंट आएगा यहाँ पर 2, तो 4 ऐसे करके एलिमेंट मिलते रहेंगे वो सारे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बस यहाँ पर एक चीज याद रखना कि जो एक के है ना, ये वाला के क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कोई भी स्केलर नंबर होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, ठीक है। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी जो तुम्हारे पास है वो ये है कि ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज, पेपर में ये क्वेश्चन आया था इस बार, तो ये इंपॉर्टेंट मान लो इसको, ठीक है, ये खास है, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज वेयर जो तुम्हारा ए और बी होगा ना, ये ए बी मैट्रिक्स है, ठीक है, और जो ये बी होगा, ये बी भी तुम्हारी क्या होगी, मैट्रिक्स। मतलब जैसे यहाँ पर था ना इस वाले प्लस वाले में क्या था कि ए भी दोनों मैट्रिक्स थी, तो वैसे इसमें भी दोनों दोनों क्या होती है, मैट्रिक्स होती है, ठीक है। पर यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बनती है ना वो ये बन जाती है, ठीक है, इसको ऊपर पे लिख देता हूँ, जो प्रॉपर्टी बन जाती है ना वो ये बनती है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ठीक है। मतलब क्या, तुम इस प्रॉपर्टी को याद रखना कि इसको बोलते हैं, देखो जैसे ना अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चाहे दोबारा देख लो एक बार, ठीक है, कि ए बी का ट्रांसपोज, अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज करूंगा ना तो ये बराबर आएगा किसके, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सही है या गलत है, ये गलत है, क्यों गलत है,
क्योंकि हम ये सीख के आ रखे हैं कि अगर मैं ए बी निकालता हूँ और अगर मैं बी ए निकालता हूँ, दोनों के दोनों क्या आते हैं, नॉट इक्वल टू आते हैं। समझ में आ गया ना? तो अपनी मर्जी ऐसे मत कर देना कि यहाँ पर ए भी लिखा है, चलो छोड़ो कि पहले ए और बी लिखते हैं, गलत आएगा आंसर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है कि ना, अगर सपोज, ठीक है, अगर सपोज दो मैट्रिक्स है, वहां पर दोनों दोनों मल्टीप्लाई में चल रही, दो मैट्रिक्स है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी में और इस प्रॉपर्टी में बस इतना सा फर्क है, यहाँ पर के क्या होगी, कोई स्केलर नंबर है, के मैट्रिक्स नहीं है, और यहाँ पर ए और बी दोनों क्या होंगी, मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, अगर दोनों मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज निकालने पे ना, ये जो पीछे की मैट्रिक्स है पहले लिखी जाती है और इधर की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब निकालना कैसे है, कुछ नहीं करना है, ए और बी दो मैट्रिक्स होंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, इसमें है पॉसिबल, जो ऊपर एग्जांपल मान रखा हमने जो एग्जांपल माना है, मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, हमने सीख रखा है ऐसे होते ही नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऐसे गिवन हो गया, पॉसिबल होगा। हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, मैट्रिक्स आएगी एक, उसका ट्रांसपोज निकल जाएगा। ठीक है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का आंसर क्या आएगा, एक बराबर आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, उतारो फिर फटाफट से 4 प्रॉब्लम, इनके बेस में क्वेश्चन करते हैं।